चले जाइए, आप यहाँ से चले जाइए, चले जाइए। आई एम सॉरी प्रतिभा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। जिस पर इतना भरोसा किया, उसी चाची ने ऐसा धोखा दिया। वैसे भी कहावत है भैया कि हर इंसान के 20 चेहरे और 30 नाक होती हैं। जिसे भी देखना हो कई बार देखना। अब देखो आगे करती क्या है प्रतिभा। मैं जानती हूँ महीन, मैंने आपके दिल को बहुत दुखी किया है आज, पर सच मानिए, अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता कि वो औरत इस घर की इतनी बड़ी दुश्मन है, तो मैं सबसे पहले आपके पास आकर सारी बातें आपसे बताती, कुछ नहीं छुपाती आपसे। महीन, मेरी बात का विश्वास कीजिए। I'm really sorry. प्लीज मुझे माफ कर दीजिए महीन, प्लीज। अब आप कर भी क्या सकती हैं मम्मी जी? अब चाची ने कहा है कि आपको अपना कमरा खाली करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा ना। आप प्लीज शांत हो जाइए मम्मी जी। मैं उस चुड़ैल के कहने पे अपना कमरा खाली नहीं कर सकती। मुन्नू! तुम्हें अंदाजा है प्रतिभा, तुम्हारी वजह से इस घर के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। मैं जानती हूँ महीन, लेकिन अब उस प्रॉब्लम को इस घर से बाहर निकालने में जो बन पड़ेगा मैं वो करूंगी। आप जैसा कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा करूंगी। मैं आपका साथ देना चाहती हूँ। मम्मी जी गुस्सा मत होइए, मम्मी जी शांत हो जाइए। इस उम्र में आपको चिल्लाना नहीं चाहिए। मम्मी जी गहरी सांस लीजिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो आजकल तो झट से सांसें पलटती है और फट से इंसान निकल भी लेता है। मुन्नू! मम्मी जी प्लीज शांत हो जाइए। मम्मी जी गुस्सा मत होइए। देखिए मम्मी जी, मुन्नू, चाहे कुछ भी हो जाए, धरती आसमान एक हो जाए, मैं अपना कमरा खाली नहीं करूंगी, बस। इतनी देर क्यों लग रही है? कमरा खाली करो, मैं बहुत थक गई हूँ। माँ जी, मैं आपका सामान पैक करने में मदद कर देती हूँ आपकी। कोई जरूरत नहीं दीदी, जितनी मदद आपको करनी थी आप कर चुकी। बस अब और मदद मत कीजिए प्लीज। करने दो ना मदद सुनिधि, तुम्हें भी तो अपना कमरा खाली करना है। तुम्हारा कमरा मेरे हिस्से में आता है। 10 मिनट हैं तुम्हारे पास, मैं ज्यादा वेट नहीं करूंगी। क्या?
एक काम करते हैं, हम पीहू और अनमोल के साथ में उनके कमरे में शिफ्ट हो जाते हैं। तुम सब घबराओ मत, ये कुछ ही दिनों के लिए है यहाँ पे। हाँ, मैं बाहर हॉल में सो जाया करूंगी, आप हमारे कमरे में आ जाइए। बस रहन दे, आग लगा के पानी मत छिड़क। अरे तेरा इतना एहसान कम है मेरे पे, और एहसान बिल्कुल मत कर। और मुझे भी आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। आज आपकी वजह से मेरा कमरा मुझसे छिन रहा है। ओह गॉड, मैं तो सोच भी नहीं सकता सुनिधि चाची को अपने रूम में टॉलरेट कैसे करूंगा। I mean, कमरा थोड़ा छोटा है ना। तो तुम अपनी मम्मी से पूछो ना, उन्हीं का किया धरा है सब। मुझे तो ना पहले ही पता था कि मम्मा जरूर कोई ना कोई गड़बड़ करेंगी। भाभी, इस बार आपसे गलती हो गई, पर गलती तो इंसान से ही होती है। सच में मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। जब ये घर हाथ से निकल जाएगा तब शिकायत होगी तुझे इससे। आखिर ये चक्कर क्या है भाई कि महा आलसी काशी और पूरी की पूरी निकम्मी सुनिधि प्रतिभा की मदद नहीं लेना चाहती। ये तो अच्छा खासा मौका था उसे कुली बनाने का। यानी दाल में कुछ काला जरूर है। दादियों की कोठरी और पोटली में कोई ना कोई राज होता ही है। काशी की ये पोटली भी थोड़ी मिस्टीरियस लग रही है। अरे है क्या इसमें? राज तो भाई यहाँ भी है। सुनिधि के गहने जो उसने पैसे चुरा के घर से बचा के संजीव की गर्दन दबा के समय समय पर बनवाए हैं। सुनिधि, तुम्हारे 10 मिनट खत्म हो चुके हैं। गहने का ही नहीं, गहने वालों से दोस्ती करना भी सुनिधि का शौक है। अब भाई प्रतिभा दोबारा चाची को दोस्त माने या ना माने, सुनिधि ने चाची के चमकते डायमंड पर अपनी चमकती नजर टिका ही दी। गुड नाइट चाची। गुड नाइट। ये भगवान भूल गई, पेट साफ करने का चूरन तो कमरे में ही रह गया। ये सब उस प्रतिभा की वजह से हुआ।
ओह गॉड, मेरा मेकअप किट। क्या हुआ? बेबी, मेरा मेकअप किट वहीं रह गया मेरे रूम में। और तुम दांत क्या दिखा रहे हो अनमोल? तमीज नहीं है तुम्हें? आज बेटा आज। सुनो, कल सुबह अपने कबर्ड खाली कर देना। नो वे। क्या मतलब नो वे? चाची नो वे मतलब नहीं। सुना तुमने? एक तो इसकी मम्मी की वजह से ये सारी प्रॉब्लम हुई। ना तो वो उस औरत को घर पर लाती, ना उससे दोस्ती करती, और ना हम बेघर होते। हमारा कमरा तक हमसे छिन गया और ये कह रहा है नो वे। आप मेरी मॉम को ब्लेम मत करो, उनकी कोई गलती नहीं है। अच्छा, तुम्हारी मॉम की गलती तो किसकी गलती है? मेरी गलती है क्या? हाँ आपकी है, मेरी मॉम की नहीं। इस लड़की की जुबान तो देखो, पूरा का पूरा बदतमीज हो गया है। बहस की जा रही है मुझसे। यही सिखाया तुम्हारी मम्मी ने? पापा पापा। बेबी से कह दो कि ये अपना कबर्ड खाली करके मुझे दे दे चुपचाप से। अब तुम दोनों लड़ना बंद करो। अरे चाचू, मैं लड़ाई कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरी मॉम के बारे में कुछ नहीं बोलेंगी। अभी तक बहस कर रहा है मुझसे। ये स्टेटस अपडेट कर करके इसका दिमाग खराब हो गया है। नहीं मिलेगा तेरा फोन अब। चाचू बोलो ना। अब मैं बात करता हूँ। हाँ बेबो, बच्चा है, समझ जाओ ना। बेबी, तुमने देखा वो कैसे बात कर रहा था? उसे बोलो अपना कबर्ड खाली करेगा पहले। अनमोल, तू ही समझ जा। अरे चाचू नहीं चाहिए। दिखती हो तुझे। हे चिया। हे पीहू, कल स्कूल के बाद क्या प्लान है तुम्हारा? आई डोंट नो, जो तुम चाहो, व्हाटएवर यू वांट। एक्चुअली मुझे ना बस कहीं बाहर जाना है यार, घर में तो बहुत स्ट्रेस हो रहा है। डोंट वरी पीहू, बस तुम कल स्कूल आ जाओ, तुम्हारा सारा स्ट्रेस दूर कर देंगे हम। बाय। कल स्कूल आ जाओ, बहुत अच्छा स्वागत होगा तुम्हारा पीहू। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तुम ऐसी पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकती हो। यू नो, इस सरप्राइज पार्टी में सबसे ज्यादा सरप्राइज्ड मैं ही हूं। तुम्हें अंदाजा है तुमने क्या किया है? जो भी गलत होता है इस घर में, मेरी जिंदगी में, सब तुम्हारी वजह से होता है। सत्यानाश कर दिया तुमने आज। अरे तेरा इतना एहसान कम है मेरे पे, और एहसान बिल्कुल मत कर। आज आपकी वजह से मेरा कमरा मुझसे छिन रहा है। जब ये घर हाथ से निकल जाएगा तब शिकायत होगी तुझे इससे। वहां महीन काशी जी के खुर्राट खर्राटों से डर के भागी हुई अपनी नींद को बुलाने की कोशिश में लगा है। अब तो भैया सुबह सारे इल्जाम प्रतिभा पर ही आएंगे। प्रतिभा, इस सब की तुम जिम्मेदार हो। कल सुबह ही बत्रा साहब को बुलाना पड़ेगा, कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा इसे घर से बाहर निकालने के लिए।
मैं सिर्फ अपना घर और उसकी खुशी वापस चाहती हूँ। माँ तुलसी कृपा करना सब अच्छे से हो जाए बस। कहाँ है ये प्रतिभा? चाय तक नहीं बनाई अभी। प्रतिभा, कल के ड्रामे के बाद बहुत चैन की नींद सो रही हो। उठो अब। महीन मैं तुम मेरे लिए चाय लेकर आओगी या मैं तुम्हारे लिए बेड टी लाऊं? सॉरी महीन, वो पता नहीं मैं कैसे इतनी देर तक सो गई। अभी चाय लेकर आती हूँ मैं आपके लिए। अनमोल, पीहू, चलो जल्दी उठ जाओ, स्कूल जाने का टाइम हो गया है ना। अरे मॉम, घर में इतना टेंशन है, हम एक दिन स्कूल बंक नहीं कर सकते। मुझे थोड़ी देर और सोना है। कोई बहाना नहीं चलेगा अनमोल, देखो वैसे भी एक ही बाथरूम है। हाँ पीहू, सबको टाइम पर रेडी होना है ना, चलो उठो। पहले पीहू को भेजो ना। नहीं ना, अनमोल को पहले भेजो। प्रतिभा, अरे कहाँ मर गई है दुमके वाली? मन की काली, अरे इस बिस्तर पे सो गए तो मेरी कमर ही टेढ़ी हो गई, तीर कमान बन गई। आई माँ जी, तुम लोग टाइम पर उठकर रेडी हो जाओ। हाँ मैं अभी आ रही हूँ, चलो उठ जाओ उठ जाओ। अरे क्या हो गया? माँ जी मैं देख के आती हूँ। अरे सुन, आते वक्त अजवान का पानी लेती आई हो। हाँ। तेरे बुरे कर्मों की सजा भुगतनी पड़ रही है हमें सब। मॉम, पता है दादी खुद का चढ़ाने में देख कर गई। मेकअप नहीं किया था ना। अरे छोड़ उसे, रोज का काम है उसका। नाश्ता कब मिलेगा? बस अभी लाई माँ जी। कॉफी मिलेगी? नहीं। अरे वाह, प्रतिभा ने तो ना कहना सीख लिया। किसने सिखाया? अच्छा तुम घर जाओगी ना प्रतिभा, और कोई जब तुम्हें कुछ ऐसी बात कहेगा जो तुम्हें पसंद नहीं है, तुम ना कहोगी।